Good morning, student. Welcome into the physics class. This is the lecture number 6 and unit is electrostatic. And today content is equipotential surface, electric dipole, and electric field and potential due to a dipole. Okay, so one by one we will start the discussion. So first is कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? तो अगर डेफिनेशन जैसा कि नाम से क्लियर है, ए सरफेस एट बेस पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल सेम होगा वो मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। सेकेंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर चार्ज क्यू है तो उसकी वजह से एक फोर्स होगा, और जब फोर्स है तो एक वर्क डन होगा W, दैट इज F.dx, और जब वर्क डन होगा तो उसकी वजह से चेंज इन एनर्जी भी आएगा डेल W। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस है द इक्वल पोटेंशियल और देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, तो हमेशा फील्ड जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और हम क्या कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो पैरेलल टू द सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये तो बात कर ली, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी कैसे? ठीक है, तो जो अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, क्योंकि हमने स्फीयर या सर्कल में क्या कहा है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो जो होगी वो हमेशा एक सरफेस फॉर्म में होगा। जैसे अगर हम एक ये शेप ले लें, ये सर्कल दिखा रहा है, अदरवाइज स्फीयर भी हो सकता है, 3D फिगर की बात करेंगे। तो अगर मैं इस पर जितनी भी लाइन ड्रॉ करूं, just wait, चल यहां दिखा देते हैं ऐसे ही। मतलब जितनी लाइन आएंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस की सारी लाइनें परपेंडिकुलर होंगी रेडियस में। और थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है मेरी थोड़ा सा ड्राइंग, अब इसमें कोइंसाइड करते हुए मैं जितने भी सर्कल बना दूं, ठीक है, वो जो होंगे दैट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। थोड़ा सा और अच्छा नहीं आया, मैं फिगर को और अच्छा करने की कोशिश करता हूं। जैसे ये, इसके बाद अगर और सर्कल ले लें, तो ये मतलब सारे के सारे कोइंसाइड करते हुए सर्कल हैं। थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं आया फिगर। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो हम क्या कह रहे हैं, इफ टू चार्ज, स्मॉल चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, वन इज माइनस क्यू एंड सेकेंड इज प्लस क्यू, आर सेपरेट बाई ए डिस्टेंस डी। अगर उन्हें हम सेपरेट करें एक डिस्टेंस डी से, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी जी? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? एक चार्ज q इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम d। d इज रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर, वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एंड डायरेक्शन ऑफ d जो दिखा रहा है इस वेक्टर डायरेक्शन d क्या है? डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी मेरी ये डायरेक्शन होगी। ओके, तो डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी है, और यूनिट क्या हुई? कूलम
and distance is meter, so unit is coulomb. Meter is the unit. ये मेरी यूनिट होगी. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए. तो इन लास्ट फ्यू लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अदर थिंग ड्यू टू द पॉइंट चार्ज. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल. डाइपोल के कारण मैं सबसे पहले हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. तो एक जनरल केस लेके चलना है. तो देखोगे, सपोज सबसे पहले हमने ये दिखाया, दिस चार्ज इज माइनस क्यू एंड दिस चार्ज इज प्लस क्यू. सपोज इसके सेंटर पॉइंट, दिस इज माय सेंटर पॉइंट, इससे मेकिंग एन एंगल थीटा, इस पॉइंट से एक थीटा एंगल फॉर्म करते हुए मुझे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. ठीक है. तो अगर मैं ये जरा लाइनें मिला दूं, ये एंड इस पॉइंट से ये आ गई मेरी लाइन. ओके, इस पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है. इस पॉइंट पे ये फाइंड करना है. ठीक. नाउ अब ये जरा थोड़ा सा मुझे इस पॉइंट P पे माइनस क्यू, ये पॉइंट ले लिया हमने. दिस पॉइंट इज सपोज A एंड दिस पॉइंट इज B. तो थोड़ा सा फिगर को और क्लियरिफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वी आर एक्सटेंडिंग दिस लाइन. ओके, ये लाइन मैंने एक्सटेंड की. दिस डिस्टेंस इज d/2 एंड दिस डिस्टेंस इज d/2, क्योंकि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस हम कितनी लेके चल रहे हैं, दैट इज द d. वी आर ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, ये लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज d/2 है, सो दिस एंगल इज थीटा. तो अगर इस डिस्टेंस की बात करें, ये देखोगे, जरा मैं पेन चेंज कर दूं. सो दिस डिस्टेंस इज माय d/2 cos थीटा, ये डिस्टेंस होगी. ऐसे ही हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट से यहां, जैसे ये. अगेन ये जो डिस्टेंस होगी, दिस इज d/2 cos थीटा, यानी ये जो डिस्टेंस होगी. सो फील्ड फर्स्ट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है ना. तो फर्स्ट पोटेंशियल फाइंड करना है. पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज कितना होगा, V1 नाम दे दे रहा है. सपोज दिस इज 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन आर. आर कितना हो गया जी, AP. एंड दिस पॉइंट इज AP. AP इज इक्विवेलेंट टू, हम कितना आ सकते हैं, AP इज इक्विवेलेंट टू AB. इस पॉइंट को अगर मैं O ले लूं, सेंट्रल पॉइंट इज O, एंड दिस पॉइंट इज सपोज A डैश एंड दिस पॉइंट इज सपोज P डैश. So AP is equal to the OP plus OA dash. और हमने कहा था R डिस्टेंस लेके चलना है. सो दिस डिस्टेंस इज R. तो R और ये कितना हो गया, d/2. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू AP इज R प्लस ओके d/2 cos थीटा. ओके, तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B1 इज इक्विवेलेंट टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस d/2 cos थीटा, पहला टर्म. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेम. अगर फिर प्लस Q के कारण निकालना है. नाउ सपोज चार्ज ड्यू टू द, इसके कारण कितना क्या क्या चल रहा है, चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, अगर हम P एज्यूम P2. सो दिस इज 1/4πε0 और चार्ज प्लस क्यू दिखा के चल रहा है, अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज PB पॉइंट आ जाएगा. और अगेन PB पॉइंट कितना होगा, PB इक्वल टू द PB
पी वी डैश के होगा एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, क्योंकि इस आर में से जब इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, दिस इज डी बाई टू कॉस थीटा। सो पी वी इक्वल टू पी वी डैश इक्वल टू आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। ओके, जरा बस इसकी वैल्यू और पुट कर दें हम, देखोगे। सो नाउ वैल्यू ऑफ B2 become equal to 1 upon 4 pi epsilon naught plus Q upon R minus D by 2 cos theta. Total potential at P, BP, because this is an scalar quantity, so this is B1 plus B2 and 1 upon 4 pi epsilon naught बाहर आ गया, Q बाहर, so this term is minus 1 upon R plus D by 2 cos theta and second term plus is 1 upon R minus D by 2 cos theta. ये टोटल मेरा टर्म बनेगा। ओके, सो जस्ट वेट। थोड़ा सा एलिबरेट करें और सॉल्व कर रहा हूं। सो फाइनल बीपी कितना हो गया, 1 upon 4 pi epsilon naught, Q is outside, so this is R minus D by 2, minus R cancel, D by 2 cos theta, D by 2 cos theta, so this is D cos theta over R square minus D square upon 4 cos square theta. But we have said this distance R is much greater than D, तो इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर दें। So BP is 1 upon 4 pi epsilon naught and Q into D is P, so this is P cos theta upon R square. Okay, this is the potential at this point. मैग्नीट्यूड दिखा रहा है तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। So the value of potential at point P due to this charge BP is 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. ये मेरा पोटेंशियल की वैल्यू आई। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इफ वी कंपेयर दिस पोटेंशियल, ओके, अगर नेक्स्ट हम क्या है, डिफरेंस बिटवीन ड्यू टू द डाइपोल एंड द पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये है मेरा बीपी ड्यू टू द डाइपोल, और किसी भी पॉइंट पे हम अगर ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कहते थे तो वो कितना होता था, 1 upon 4 pi epsilon naught, पॉइंट चार्ज पे Q upon R। तो डिफरेंस जो बना पहला, यहाँ ड्यू टू डाइपोल, अगर हम ये ड्यू टू डाइपोल ले लें एंड दिस इज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, दोनों में जो डिफरेंस है, फर्स्ट हियर P इज प्रोपोर्शनल टू द 1 upon R स्क्वायर, एक तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, while here B is proportional to the 1 upon R, ये हो जाएगा। सेकेंड, here B is depends upon the angle theta, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, थीटा जितना ज्यादा होगा उस पर डिपेंड करेगा, बट here B is independent to the डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्या है, बस मैं एक पॉइंट और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखोगे। जैसे ये था मेरा थीटा पॉइंट, ओके, जिस पॉइंट में मैंने कैलकुलेट किया था, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। इफ थीटा इक्वल टू, इंपॉर्टेंट, एक थीटा इक्वल टू मैं 90 ले लूं, यानी जस्ट बाइसेक्टर पे और परपेंडिकुलर, तो मेरे बीपी की वैल्यू कितनी होगी, बीपी इज 0, ठीक है। तो व्हेन बाइसेक्टर इज 90 डिग्री, द फील्ड इज 0, और फील्ड 0, इस पोजीशन को यानी पोटेंशियल इज 0, और दिस इज नोन एज एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन यानी क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू डिस्टेंस इक्वल हो गए, चार्ज की वैल्यू बराबर है, इसलिए बीपी की वैल्यू 0 है। एंड सेकेंड केस, थीटा की वैल्यू हम कितनी ले लें, 0। थीटा की वैल्यू जब 0 लोगे तो जो पोटेंशियल है, सॉरी, पोटेंशियल की वैल्यू जब 0 लोगे तो B जो आएगा, B इज 1 upon 4 pi epsilon naught, थीटा 0 P upon R स्क्वायर आएगा।
and this position is known as, sorry, this is not the end on position, this is the broadside on position. जब 90 डिग्री एंगल लेके चल रहा है और जब थीटा इक्वल टू 0 लेके चल रहा है, दिस इज नोन एज द एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, दोबारा से बता दे रहा हूं, जब थीटा 90 डिग्री है, जब 90 डिग्री होगा तो मेरे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0, एंड दिस इज नोन एज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और जब थीटा इक्वल टू 0 मतलब इसी डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज द एंड ऑन पोजीशन। ओके, so this is the potential due to the dipole. Now next we are discussing about the electric field due to the dipole. Okay, अभी हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, Vp कितना आया था जी, Vp is 1/4 pi epsilon naught and term is P cos theta upon r स्क्वायर, ये था। तो अगर हमने कहा वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ, एक तो क्या है, आर है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, सेकंड इज चेंजिंग विद थीटा, एंगल के साथ चेंज हो रहा है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो द फंक्शन ऑफ आर एंड द थीटा, मेरी दो की वजह से चेंज होगा। जस्ट मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखोगे कैसे मेरा चेंज होगा। तो वही, दिस पॉइंट इज ए पॉइंट लिया, दिस इज बी पॉइंट, चार्ज की वैल्यू लेके चल रहा है, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, पहले माइनस लगा रहा है, दिस इज प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू। वही मिडिल पॉइंट से मुझे क्या करना है, थीटा डिग्री पे यहाँ आए, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज आर, ये डिस्टेंस जो दिखाई है मैंने आर दिखा के चल रहा है। तो इस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट पी जिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने कहा एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चेंज होगा जी, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में दिस इज द डायरेक्शन डी आर हो गई। ओके, और अगर एंगल को चेंज करें बस हल्का सा, तो ये दिखा के चल रहे हैं, दिस नाउ चेंज इन एंगल, दिस एंगल इज सपोज डी थीटा, तो ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज आर डी थीटा, तो मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, सो दिस कंपोनेंट इज सपोज ई थीटा, और जो आर डिस्टेंस डी आर की वजह से चेंज हो रहा है, दिस इज द ई आर, दो कंपोनेंट। ठीक है, तो 1 by 1 हम दोनों कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं। सो द कंपोनेंट ई आर जो होगा, ई आर जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल, ई आर इज इक्विवेलेंट टू डेल बी ओवर डेल आर इनटू ए आर, ए आर डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है। तो पहले ई आर कंपोनेंट निकालना है, सो दिस इज माइनस डेल अपॉन डेल आर, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो जब आर के रेस्पेक्ट में करना है, सो दिस टर्म इज 2p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यू, और ये वेक्टर, ये जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, आर डायरेक्शन में, यानी ए आर डायरेक्शन में। सेकंड कंपोनेंट कौन सा होगा जी, ई थीटा, ई थीटा कंपोनेंट कितना है, क्योंकि आर डी थीटा इस डायरेक्शन में जो स्मॉल वेक्टर कितना लेके चल रहा है, आर थीटा, सो ई थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1/r, एंड दिस इज डेल बी अपॉन डेल थीटा, सो नाउ दिस इज -1/r डेल अपॉन डेल थीटा, फिर बी की वैल्यू पुट कर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सो दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ई थीटा 1/r क्यूब अगेन, ठीक है, इनटू पी साइन थीटा, ये मेरा फील्ड बन गया है। सो फील्ड कौन सा रहा,
इस डायरेक्शन में दिस इज ई आर एंड इस डायरेक्शन में ई थीटा। रिजल्टेंट अगर हम मान लें दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेकिंग एन एंगल अल्फा। सो फर्स्ट मैग्नीट्यूड की बात करें, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड ई कितना है, द वैल्यू ऑफ ई मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। आर का स्क्वायर होगा प्लस थीटा स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ कौन सा टर्म कॉमन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, टोटल आर क्यू है तो इसे भी बाहर ले लें 1/r³ एंड रूट में कितना बच जाएगा, दिस इज 2p cos थीटा होल स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म कितना आएगी, दिस इज p sin थीटा होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड। तो एक बार बस हल्का सा और सॉल्व करेंगे, बियर विद मी, थोड़ा सा पेशेंस रखना। सो द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r एंड दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू कितना लिख सकते हैं, दिस इज 3 cos स्क्वायर थीटा, p को बाहर ले रहे हैं, p इज आउटसाइड फ्रॉम द ब्रैकेट, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड जो E आएगा। और एंगल कितना मेड कर रहा था देखोगे, एंगल tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा इज ई थीटा बाई ई आर, बिकॉज हमने क्या कहा है यहाँ कंपोनेंट कितना ई थीटा और इधर कंपोनेंट ई आर। सो एंगल tan अल्फा इज ई थीटा बाई ई आर। तो बस एंगल और कैलकुलेट कर ले रहे हम। सो दैट इज माय फाइनल एंगल, tan अल्फा इज ई थीटा बाई ई आर। तो 1/, दिस इज द क्यू, यहाँ क्यू है सारे में, ठीक है, दिस इज द क्यू, सब में क्यू आएगा। तो ई थीटा बाई ई आर रखोगे, सो दिस टर्म इज p sin थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कैंसिल हो जाएगा अपॉन r³ अपॉन 2p cos थीटा ओवर r³। सो दिस टर्म इज हाफ ऑफ tan थीटा। तो एंगल अल्फा कितना होगा, अल्फा इज tan इनवर्स and this is half of tan theta. Okay, this is the value of the angle alpha. तो बस कुछ स्पेशल केस जिसमें मुझे डिस्कस करना है, तो हमने पहला क्या चल रहा है, फर्स्ट केस when theta equal to 0, केस 1 when theta equal to 0, theta equal to 0 कौन सा केस बनेगा, जैसे दिस इज -q प्लस q इस डायरेक्शन में, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, और दिस पोजीशन में थीटा इक्वल टू 0 नोन है एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। सो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e बिकम, यानी इन द एक्स इक्वल थीटा 0, सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देयर इज a 2p over r³। Okay, so this is the value of electric field in and on position। और जो हमने पोटेंशियल फाइंड किया था यहाँ पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज p over r², ये हमने फाइंड किया था। दिस इज द एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। सेकेंड केस में थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री ले लें, यानी दोनों के परपेंडिकुलर और जस्ट मिडिल में, तो बी इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा, थीटा 90 रख दूं। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p ओवर r³, ये आएगा इन परपेंडिकुलर पोजीशन, और पोटेंशियल p जो होगा 0 होगा एंड दिस इज माय ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख भी रहे हो इन ब्रॉड ऑन पोजीशन क्या है, जस्ट हाफ कंपेयर टू द एंड ऑन पोजीशन। यहाँ 2p upon r³ है and this is p upon r³। Here potential is this and here potential is 0। So this topic is very important। कई क्वेश्चन मेरे 12th के एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में समझने के लिए भी जरूरी है। Okay, today we will stop here and in next lecture we will discuss
torque and potential energy due to the dipole. Okay, thank you.